जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और सवाल जो हमने कराए आपको समझ में आएगा। नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ये आज दूसरा लेक्चर है। नया चैप्टर अपना नाम क्या है? नए चैप्टर का त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री है। तो कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, आइए। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये हो गया 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। ये अगर थीटा है, क्या हो गया? अगर ये इसको माना थीटा, तो थीटा के ठीक सामने वाला लंब होगा और ये क्या हो जाएगा? बचा कुचा आधार हो जाएगा। एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? ये एक मैथ ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये लाल बटे कक्का, LAL KKA। लाल मतलब लंब हो गया, ए आधार हो गया, ये लंब हो गया, के कर्ण हो गया, के कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो अगर लंब बटे कर्ण कहेंगे तो साइन होगा, नीचे से देखेंगे तो कौशिक हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कौशिक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। इसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब अपॉन आधार और कॉट थीटा हो जाएगा आधार अपॉन लंब हो जाएगा। तो ये साइन थीटा कॉसिक थीटा का अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा और टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट हो जाएगा। चलिए सवाल अब स्टार्ट करते हैं भाई। अपना पहला सवाल जो दिया गया है, लिखा यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो 4 टेन थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए यहाँ दिया गया है, चलिए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो बचे कुचे वैल्यू है तो निकालते हैं। तो एक हम बनाएंगे छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 4/5 है और ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे ये लंब होता है और लंब ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है? लंब ये हो गया 4, कर्ण हो गया 5 हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ए माना, बी माना और ये सी माना। तो ठीक है ना? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस या पाइथागोरियन प्रमेय लगाने पर, प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। तो भाई फार्मूला कल हमने बताया था, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण क्या है? कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार कितना है? x है, तो x का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16 को इधर, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो ये बेकार है, तो इसको इधर ले आओ। तो इक्वल किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 3 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, मतलब आधार अपना कितना आ गया? 3 आ गया। इतना आया कि नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाल दिया, इतना निकाल दिया। मतलब कहने का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे। फिर देखो, चलो इसको हटाते हैं, अब वैल्यू रखते हैं हम लोग। मतलब कुल मिला के हमें आधार निकालना था, हमने आधार जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अब देखते हैं, इतना हो गया। अब अपने पास देखो सवाल क्या लिखा था भाई, वैल्यू किसकी निकालनी है? देखो साइन थीटा इक्वल टू इतना दिएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये है, कर्ण ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 3 आ गई, मतलब कि आधार अपना कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखते जाओ ध्यान से, देखते जाओ। 4 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो जाएगा 4/3 हो जाएगा, माइनस लगाया। 5 इंटू कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा 3/5 हो गया, ये हो गया। फिर अपॉन लगाया। अब देखो सेक थीटा कहाँ लिखा? सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो बेटा कर्ण कितना है? कर्ण 5/3 हो जाएगी, 5/3 हो जाएगा, प्लस लगाया। 4 इंटू कॉट थीटा कितना होता है? कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार है 3 और लंब कितना है? ये 4 है। देखिए यहाँ से क्या जाएगा? 16/3 माइनस का 5 कैंसिल, तो केवल 3 बचेगा। नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा 5/3 हो गया, प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इधर आ जाओ, इधर वैल्यू इनका एलसीएम लेते हैं भाई। तो देखो
एलसीएम इस वाले में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये अपॉन लगाया, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस और ये जाएगा 1 का 3 टाइम्स जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा इक्वल टू। आगे देखते जाओ, 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 3 हो गया, अपॉन किया 9 और ये हो जाएगा 14, 14 अपॉन कितना हो जाएगा 3, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो देखो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 14 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 14 हो गया, तो 7 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2। बताओ आया कि नहीं आया, ये हो गया फिनिश, इतना हो गया कंप्लीटली। आगे समझ में, आगे अच्छा देखते जाओ। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है कि यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट सवाल है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 होल 3 अपॉन 5 ये दिया गया है, तो क्या क्या निकालना है, हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है, और इसके बाद ये कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2020 का क्वेश्चन। अब देखो ये है तो इसको रेशनल नंबर में तोड़ लेंगे, तो 5 जुड़ा 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13 अपॉन 5 हो जाएगा, मतलब 13 बटे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13, 13 बटे 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो फिर से बनाएंगे भाई, कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये क्यों याद करो, साइन कॉस 10 याद करो, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण क्या है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है, 13 है 5 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो देखो कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक ऐसे लिखा जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर का तो 169 इक्वल टू 25 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 169 में 25 माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 रूट के अंदर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 12 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 12 आ गई। बताओ इतना आया कि नहीं आया, इसका मतलब आधार अपना कितना आ गया 12 आ गया, आ गया। चलो अच्छा, अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 थीटा, ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, तो हमें निकालनी 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 5/12, ये 10 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गया कंप्लीट। आइए कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये हो गया आंसर। आया कि नहीं आया, ऐसे ऐसे सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है ना, इतना हो गया। नेक्स्ट सवाल अपने पास क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, यदि 8 10 a, देखते जाओ ध्यान से, फार्मूले इसके जरूर याद कर लें, ताकि सवाल लगाने भाई टिग्नोमेट्री तभी आएगी जब आपको फार्मूले बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यदि 10a इक्वल टू 15, तो क्वेश्चन लिखा है सेम जैसे लिखा हुआ है, यदि 10a इक्वल टू नहीं 8 10a 8 10a इक्वल टू 15 लिखा है, तो साइन ए की वैल्यू हमें क्या करनी है बतानी है, तो क्या करेंगे भाई, देखो अपने पास क्या लिखा है, 8 10a इक्वल टू 15, ये मल्टीपल में है तो 10a की वैल्यू निकालनी है, तो 8 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10a इक्वल टू हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। अब देखो 10 में क्या होता है, 10 थीटा हो, 10a हो, 10b हो, 10 अल्फा गामा कुछ भी हो, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार ए हो जाएगा। तो देखो ऐसे बना लिया, लंब क्या है 15 और आधार कितना है 8 है। अब यहाँ से इसको माना एक्स माना, तो कर्ण का वही पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 15 कितना होता है 225, 8 कितना होता है 64 होता है, ठीक है ना। तो 5 4 9 और 6 2 8 2 89 289 और x इक्वल टू 289 किसका, तो x इक्वल टू होता है ये 17 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, स्क्वायर आपको याद जरूर होना चाहिए। तो x की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ गई 17 निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 15, कर्ण कितना 17, तो जाएगा 15/17 हो जाएगा आंसर। 15/17 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। जो सवाल समझ में ना आए तो उसको जरूर बताना। कोई दिक्कत यहाँ से देखो, उनमें सब में क्या है, जब ऐसा पूछा जाए आपको एक त्रिभुज बनाना है, लंब आधार कर्ण सब कुछ पता होना चाहिए और फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको रखना है अच्छे से, ठीक है ना। इतना हो गया। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देखते जाओ ध्यान से। सवाल दिया गया है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, नेक्स्ट सवाल है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, इतना दिया गया है। तो 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या करनी भाई, निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी, निकालनी। फिर से वही काम करेंगे, त्रिभुज बनाया छोटा सा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अब देखो अपने पास कॉसेक थीटा दिया गया है 2, अपॉन में तो कुछ नहीं, तो अपॉन में क्या मान लेंगे 1 मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जाएगा अपॉन में 1 में, तो अंश 2 हो गया और हर कितना हो गया 1 हो गया। तो अब ये हो गया थीटा, ठीक। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या हो गया, ये हो गया, और लंब हो जाएगा 1 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2 और ये लंब कितना हो गया अपना, लंब हो गया 1 हो गया। इतना आया कि नहीं आया, हो गया कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब देखो हम क्या निकालेंगे, इसका आधार निकालेंगे, वही फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना 2, कर्ण का स्क्वायर बार लंब कितना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ऐसे हम आपको बोल के बता रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लिखा जाएगा। 4 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, √3 में चेंज हो जाएगा। आया कि नहीं आया इतना। तो कुल मिला के कहने का मतलब हो गया कि जो बेस आ गया √3 आ गया। कितना आ गया, बेस √3 आ गया, ठीक। अब हमें निकालना है 1 + tan थीटा। तो देखो तो ध्यान से, तो देखो 1/tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो लिखा हो लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1/√3 हो जाएगा, प्लस किया। साइन थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1/2 अपॉन 1 प्लस लगाया। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2 है। ये सारी चीज़ें अपने पास, बताओ इतना होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 भी लिखा रहने दो। इनका एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 प्लस का √3 हो जाएगा। देखो इनको सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, तो जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का डिवाइड करेंगे 2 बार तो 2 जाएगा, 2 और इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 का डिवाइड करेंगे इसमें 2 बार तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई तो √3 में इतना हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, इतना किया जाएगा। देखते जाओ ध्यान से, ये तो हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। आ जाओ कितना हो जाएगा, देखो √3/1 प्लस 1/2, अंदर का अंदर बाहर का बाहर कर देते हैं क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 × 2 ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस √3, ये एक बार है तो इसको ब्रैकेट में कर लिया। 2 से 2 हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/1 प्लस, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर किसका, केवल इसका परिमेयकरण कर, और जैसे परिमेयकरण किया जाएगा तो हो जाएगा √3/1 प्लस का 1/2 प्लस √3। जो रूट की वैल्यू होती है नीचे ना है तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ये देखो ये प्लस वाला है तो इधर माइनस वाला है, तो 2 - √3/2 - √3
ठीक है। मैथ का नियम क्या कहता है, अगर आप नीचे 2 माइनस रूट थ्री का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 माइनस रूट थ्री का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। आपको फार्मूला पता है, a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो तो बताओ क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, ये बन जाएगा। तो देखो ध्यान से फिर यहाँ पर कैसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/1 प्लस, इसको देखा जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस √3 लिखा और 2 माइनस √3 लिख दिया हमने, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो 2 माइनस √3 हो गया प्लस, अरे सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मल्टीपल हुआ है, इसको ऐसे नहीं किया जाएगा, ठीक ना। देखो क्योंकि प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, √3/1 प्लस मल्टीप्लाई कर तो 2 माइनस √3 ऊपर ऊपर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी a माइनस, तो a स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखते जाओ तो कितना हो जाएगा, देखो √3/1 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस सॉरी माइनस है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का तो लिखो या नहीं लिखो बात बराबर हो गए। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखना है तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो क्या लिखा है, एक बार इसको फिर से देखना है। अपने पास लिखा है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा निकालना है। तो भाई हमें ये वैल्यू दी गई है तो हमने यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनाया। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधा क्या होता है कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 2 है, लंब नीचे कुछ स्थान है तो 1 मान लिया, 2/1 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो x की वैल्यू √3 आ गई अपनी निकल के, और जैसे ही निकल के आ गई तो 1/10 थीटा की वैल्यू रखा और साइन थीटा की वैल्यू रखा, 1/1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रखा। ये सारी वैल्यू रख के इसको एकदम अच्छे से सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ तक आए और ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा हो गया तो 1 × 2 आ जाएगा और 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 हो जाएगा, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, √3 जो है मतलब सॉरी रूट की वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए इसलिए परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण किसका करेंगे, इसका करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस वाला दिया गया है तो माइनस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला बनाना है ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट का अगर स्क्वायर करते हैं, रूट का अगर a लिखा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भैया रूट हट जाएगा तो a केवल आ जाएगा। हमें रूट ही तो हटाना है तो √3/1 प्लस क्या करेंगे, देखो परिमेयकरण करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस √3 हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब √2 का सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस का √3 का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो √3/1 तो 3 लिख दिया, √3 लिख दिया प्लस 2 माइनस √3 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को नहीं लिखा जाएगा तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। √3 प्लस का √3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो आंसर अपना कितना आ गया, 2 आ गया। बताओ आया कि नहीं है, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम दोबारा फिर से अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। हो गया कंप्लीट। चलिए ये जो सवाल अभी बताया है 2019-20 का सवाल है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं, लिखा है त्रिभुज ABC में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज का ये सिंबल होता है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। कह रहा है कोण B = 90 डिग्री, ऐसे कह रहा है। कोण B कितना ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तथा AB = BC दिया गया है हो, तो साइन A और कॉस A का मान बताना है। किसका मान बताना है, हमें साइन A का वैल्यू बतानी है और हमें कॉस A की वैल्यू क्या करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी निकालनी है। तो देखो पहले इसको बना लेते हैं भाई। देखो त्रिभुज ABC में B कैसा है, देखो अगर त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो त्रिभुज जो दिया रहेगा भैया 100% समकोण त्रिभुज की बात ही करेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज से बना लिया इसे समकोण त्रिभुज।
लेकिन इसमें एक कंडीशन, कोण भी कितना है 90 डिग्री, मतलब ये जो बी वाला होगा ये 90 डिग्री होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और इसमें देखो क्या कह रहा है ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी बराबर क्या है बी सी, ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो अगर हमने माना ए बी बराबर एक्स सेंटीमीटर और बी सी बराबर, अगर ये एक्स है तो बेटा ए बी एक्स हो गया, ठीक ना। एक्स सेंटीमीटर मान लिया, कुछ भी मान लो, ये एक्स सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना, इतना हो गया, सेंटीमीटर ले लिया, अब ये इतना हो गया। तो कह रहा है साइन ए की वैल्यू निकालनी है और ये क्या है ए है, मतलब ए साइन ए थीटा, मतलब कि थीटा जो एंगल पूछाता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो अब हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखो कर्ण हमने यहाँ पर ए सी है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, रूट 2 तो नहीं निकलेगा, लेकिन x इंटू एक्स पेयर में है तो एक x बाहर निकल जाएगा, तो x रूट 2 हो जाएगा। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं है, ये इतना हो गया कि नहीं हो गया, ये ऐसे हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब। अब ये कितना आ गया x रूट 2 आ जाएगा, लंब कितना है x है, कर्ण कितना है x रूट 2 है, x x कैंसिल तो 1/√2 आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x है, कर्ण कितना है x रूट 2 है। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया सवाल आपका। अब इसके बाद एक सवाल दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा सवाल है, प्रैक्टिस करते रहो साथ में, एकदम कॉपी पेन लेके बैठे हो और साथ में हमारे प्रैक्टिस करते रहो। जो भी समझ में ना आए तुरंत पूछना है आपको, ठीक ना। एक बार ना समझ में आए दूसरी बार वीडियो देखो, समझ में आना चाहिए। यदि 3 sin a इक्वल टू 4 cos a, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 sin a इक्वल टू 4 cos a है, तो हमें क्या बताना फर्स्ट नंबर, इसमें 3 सवाल दिए गए, तो हमें फर्स्ट नंबर साइन ए की वैल्यू निकालनी है, सेकंड नंबर क्या निकालना है भाई कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, इसके बाद हमें क्या निकालना है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये सारी वैल्यू निकालनी है। देखो अब कैसे क्या करेंगे, इसको देखो पहले अपने पास क्या लिखा है, अब निकालेंगे हम लोग हल, सॉल्व करेंगे। अपने पास लिखा है 3, बहुत ध्यान से देखना अच्छा सवाल है, 3 sin a इक्वल टू 4 cos a, ये निकालना है, ठीक है, इसको हमें निकालना है। चलो एक चीज़ आपको अभी और बताएंगे, सवाल आते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी बताते जाएंगे। एक काम करो साइन ए ये है और कॉस ए को नीचे ले, तो मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस हो जाएगा और 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4/3। और एक चीज़ और याद रखो, अगर हम बात करें टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। आगे चल के बताएंगे कैसे क्या आता है, अभी याद कर लो कि टेन थीटा इक्वल टू था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, चलो इसको ये कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बताओ ये किसको बराबर लिख सकते हैं, टेन ए के बराबर लिखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं ये टेन ए हो गया, क्या हो गया टेन ए इक्वल टू 4/3। बताओ ये चीज़ आया कि नहीं आया, इतना हो गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा हो गया, इतना हो गया। अब देखो हमने छोटा सा त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बनाए, टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना 4, आधार कितना 3, तो लंब कितना 4, आधार कितना 3। यहाँ से हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको मानेंगे x, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी, तो क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर लंब मतलब बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस आधार ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ए सी क्या है अपना एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर,
तो बेटा x बराबर कितना है √25। अब बताओ 25 किसका होता है, बोलोगे भैया 5 का होता है। किसका होता है, 5 का। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्या आ गई, 5 आ गई। ये चीज़ आएगी नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बताओ। अच्छा देखते जाओ ध्यान से। हमें निकालना है साइन ए। आ जाओ, पहला है साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये है इसके सामने वाला लंब, ये कर्ण, 4/5। कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, 3/5। ठीक है ना। फिर निकालना है टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। आगे चल के आपको पता चलेगा कि फार्मूले भी हैं, लेकिन अभी फार्मूले की जिक्र नहीं करेंगे। अभी जितना है उतना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे चल के फार्मूले भी बनेंगे। तो टेन, टेन क्या होता है, स्क्वायर लगाना, तो टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, और इसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस किया। सेक ए या सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार मतलब हो जाएगा 5/3। इसका कर देंगे स्क्वायर, ये चीज़ आएगी नहीं है। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16/9 माइनस 25/9। इनका एलसीएम लिया जाएगा, इधर देखते जाओ ध्यान से। आ जाओ, क्या है अपना 16/9 माइनस का 25/9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 9 आएगा। ये जाएगा 16 माइनस 25, तो 16 माइनस 25 करें तो आएगा माइनस का 9/9 और आ जाएगा माइनस का 1। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5 आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई 3/5 आ गई, और टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई अपने पास -1 आ गई। बताओ आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं भाई अच्छे से आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो 4/5 3/5 -1 ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, एक सवाल और है अपना, देखिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करेंगे। पर डे एक एक टाइप पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझ में आ जाए और ज़्यादा माइंड में प्रेशर भी ना हो। अगर इकट्ठे पढ़ लेंगे तो भाई दिक्कत हो सकती है दिमाग में आपके। आराम से पढ़ेंगे, चिल मार के। आइए, लिखा यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट सवाल है, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 ये दिया गया है, तो साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की क्या करनी है, वैल्यू में निकालनी है। फिर देखो क्या करेंगे, वही त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया थीटा, ये 90 डिग्री हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया, और इसका निकाल लेंगे भाई, ये लोग लंब निकाल लेंगे। तो 4 5 4 से 3 बनेगा, 3 आएगा। लेकिन देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। 16 इधर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 9 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर रूट के अंदर इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाता है तो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। √9 किसका स्क्वायर होता है, मतलब अगर पूछा 9 किसका, उसको बोलोगे 3 का होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है 3/5 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा आधार बटे कर्ण तो मतलब 4/5 हो गया, प्लस टेन थीटा लंब बटे क्या होता है आधार, तो 3/4 हो जाएगा। तो बेटा इनमें कुछ कटेगा नहीं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 25, प्लस का हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 चौको 100, 4 हो जाएगा, और 4 गुणे 12, 12 चौको 48, 48 आ गया। प्लस ये कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा, और 25 से 75, 75 आ गया अपने पास। हो गया कि नहीं हो गया, 8 5 13 3 हंसी लगी 1 हो गया, 7 8 8 4 12, 123/100 कितना आ गया 123/100 आ गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर तो किया नहीं हमने, ये स्क्वायर लगा है ना स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अगर स्क्वायर ना होता तो सही आ जाता। तो फिर देख लो 4 3 12 पचम
25 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब भाई इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, इनका क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो भाई इसका कितना आ गया एलसीएम, चलो एलसीएम साइड में लेते हैं हम लोग, 25 और 16, तो इनको तो एलसीएम इनका मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कैसी इससे अभाज्य संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, उससे अभाज्य संख्या दोनों का मल्टीपल, तो 16 जीरो और 16 32 और 400 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितने बार जाएगा, ये अपना जाएगा, अगर देखा जाए तो कितने बार जाएगा ये, 25 का डिवाइड इसमें करेंगे 20 बार जाएगा, 16 तो उसको डिवाइड करो जरा, तो कितने बार गया, 25 चौको 100, 16 16 गुणे 16 है तो 16 गुणे 12 कर दो, ठीक है ना, ये हो गया। प्लस ये कितने बार जाएगा, 16 दूनी 32 और आ जाएगा 8 16 80, 25 बार जाएगा, तो 9 गुणे 25 कर दो इधर, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 32 की 2 और 16 के 3, 16 कम 16 और 16 3 19 हो गया, प्लस और 25 नंबर कितना हो जाएगा, 225 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ऐड कर दो, 5 2 7 और 9 2 11 के 1, हाशिए लगे 1 2 3 और 1 4, 417 बटे कितना हो जाएगा, 400, 417 बटे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इतना ही हो गया। तो ये एक टाइप के अपना मतलब नॉर्मल एकदम सिंपल से सवाल हैं, ये जरूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो इस टाइप के सवालों में। तो बताइए सवाल समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, ठीक ना। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे सवाल करेंगे, ठीक ना। अब जो प्रश्नावली के सवाल हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वही सवाल करेंगे जो एनसीईआरटी के बेस पर इंपॉर्टेंट है, और जो 2024 25 22 23 मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PIQ है, उनको हम कंप्लीट कराएंगे ताकि समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।